सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक स्वस्थ रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है। अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग, कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है। तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम लें तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं। कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं
तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में है, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुद गर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे, और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए, और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं
कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये ऐसा कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। साथ संगत जी, ऐसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज आध्यात्मिक रूप में हम
कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं। तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, वहाँ करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो इस जीवन में जहाँ कितने भी एक रूप है, ये रंग है, ये माया की जो बात आती है, ये ओझा बोलने वाली कि सब कुछ सरल है भी, तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी शायद दिमाग का अपना ही उपजो, या फिर कोई सामाजिक रूप में कुछ चीजें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। तो कैसे हर सुबह जब विचरण भी इसी समाज में करना है, एक अपनी बुद्धि के साथ भी इस शरीर में ही जीना है, तो भी कैसे ये चीजों को हावी नहीं होने देना करते। तो ये धर्म लेके ये भ्रांतियां, ये सुपरस्टिशन, ये तो एक जहाँ संसार में है, खुद को कारण कैसे नहीं आने देना। एक इंसान हमेशा जहाँ ये तो सोचता है कि जीवन को एक अच्छा जीवन जीना है, एक हर समय अच्छाई सुकून महसूस करना है, तब वो कर्म, वो सोच फिर ऐसी है जो वो चैन कर देती है, बस चैन में नहीं रहने देती। एक एक्शंस, एक कर्म ऐसी रास्ते पर चलने लग जाते हैं जो फिर रास्ता एक नीचे ही दशा लेके जाएगा, पतन का ही कारण बनेगा। एक मन में जहाँ इंसान के भाव होने चाहिए, वहाँ पर वो वाले रूप इंसान का ये भाव होकर एक जीवन को कभी विपरीत ही दशा ले जाता है। जबकि इस परमात्मा में ज्ञान बख्श के नीचे प्रदान हुई है कि हर समय एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डाला जा सकता है। हर समय जैसे ही ये डगमगाया भी अगर है तो कैसे खुद को वापस स्थिर से जोड़कर स्थिर किया जा सकता है। तो ये इंसान तो हर समय फिर वही बात कि एक चाहत तो है कि जीवन में उजाला आएगा, पर फिर वो उजाले को पता नहीं है प्राप्त करने का एक भक्तों ने रास्ता दिखाया, पर ये अंधकार में एक विचरण करने का एक मजा आने लग गया। एक जब पता नहीं है, अक्सर हमें कुछ भी जीवन में कर रहे होते हैं और वो बात ऐसे लगती है कि हाँ ये ख्याल आया तो था, पर उसको कुछ आप नहीं किया, उसको ज्यादा गहराई तक सोचा नहीं, जैसा चल रहा था सब कुछ चलने दिया। तो बात होगी वो जो हम कॉन्शियस की बात करते हैं, एक चेतनता की बात करते हैं कि अगर ये कोई बदलाव के लिए एक जीवन में सोच आई हुई तो उसको अनदेखा कर दिया, उसको तवज्जो भी नहीं दिया, एक आज बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे ही इंसान इस संसार में आते हैं एक कि ये पता है सब आया है, सब क्षण है, कुछ भी हमेशा नहीं रखना,
फिर भी हर एक चीज पर मन समय टिका लेता है कि फिर वो ना होने का दुख एक अंदर से मन को होता है कि ये सब कुछ हासिल होना चाहिए था और वो नहीं हासिल हो पा रहा, तो फिर उसके भी गम में वो रहकर तो एक कहानी भी इसी प्रकार की कि कहाँ एक इंसान उठता है सुबह और जाके जिस व्यक्ति को अपने घर के बाहर देखता है सबको जाकर बोलता है कि मैंने तो सब राजपाट छोड़ दिया है, एक मैंने सब चीजों को सुख सुविधाओं को अबांडन कर दिया है, ये एक मैं इतना बड़ा राजा और फिर कुछ भी अब मैं समय वो नहीं अपने पास एक लग्जरियस लाइफ रख रहा हूँ। और वही व्यक्ति के जो ये सुनने वाले उनकी जहाँ वो हंसी भी निकलती है कि आप तो नहीं रहते हैं, आप तो कोई महल में नहीं रहते, आप तो कहीं के भी राजा नहीं है, तो ये प्यार की बात आई कहाँ से? क्योंकि कोई राजपाट तो था ही नहीं, वो प्यारा तो कैसे? और कोई व्यक्ति बोलता है कि ये सब कुछ था सपने में मेरे पास और उठ के मुझे लगा कि मुझे वो चाहिए नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो सोचने वाले जो सोच रहे हैं वही बात हमारे जीवन पे भी लागू है कि ये रोज उठकर हम भी वही सोचते हैं कि एक हमने कुछ छोड़ दिया है, ये जो अंधकार का जीवन है ये हमने छोड़ दिया है और हम एक रोशनीमय जीवन में एक उजाले में अपने रख रहे हैं। पर वही बात कि कैसे धर्म में देखे कि ये सपना जहाँ धर्म था सच्चाई की भी नहीं, कोई राजपाट था भी नहीं, तो उसका त्याग करना नहीं को प्यार हुआ। ये तो फिर बात रही कि कुछ अगर है नहीं तो उसको मान लिया कि हमने वो चीज ही छोड़ दी, तो बात रही कि वो अगर एक अभिमान जैसी चीज जो मन में इतने सूक्ष्म रूप में भी आ जाती है, एक करता भाव, एक मन में ऐसी और भावनाएं भी जो खुद को हमें हमारी नजर में विशेष बना देती हैं, एक सर्वश्रेष्ठ बना देती हैं, तो क्या हम ऐसी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं कि ये चीजें जो है वाकई में उसका त्याग करना है, न कि उन चीजों का जो है तक नहीं। तो कैसे फिर एक बात वही आ जाती है कि एक शायर ने भी लिखो में लिखा कि दुख ये नहीं कि अंधेरे से सुलाह होगी हमें, मलाल ये है कि सुबह की अब पलक है। तो कैसे एक इतने समय से ये आत्मा भी जहाँ शरीर बदल बदल के एक रूप अंधेरे का ये धर्म नहीं जीने का, या फिर अगर इस जन्म की भी बात करें कैसे एक हर समय परिवार समाज इत्यादि जो धर्म देखे बढ़ते गए, एक सच्चाई हमने डाली ये समझ को एक रुझान नहीं आया कि क्या हर कोई जो कह रहा है वो अंधाधुन बात है या कोई सच्चाई के लिए ये जिज्ञासा ये क्यूरियोसिटी रखते हैं। और वही एक जो बात हम चाहे मैथोलॉजी कहें या फिर एक भगवान कृष्ण की भी बात करें, तो जहाँ वो जिज्ञासु भक्त की भी अवस्था है, तो कैसे वो जिज्ञासा तुम होगी तो भी फिर आगे वो ज्ञानी भक्त बन सकेंगे। तो कैसे अगर जिज्ञासा हम सच्चाई की रखेंगे भी नहीं, एक झूठे जीवन को भी सच मान के चले जाएंगे, एक अस्तित्वता को भी एक स्थिर मान लेंगे, तो फिर बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक वो बात की अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, बुराई निकाली जा सकती है। तो
भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर इस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं। उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली है, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाए कि कोई बुनियादी रंग से छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला है, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात रही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्र के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्र ही दिल के हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति क्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब भी पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के संकट में है, और वही जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्मज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची बात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि बुनियादी एक धन दौलत तो आज है कल नहीं, इसमें बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा ये निराकार है। तो इस निराकार को
जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग भी करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह से डरता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सर्व संजय होके सर्वकुश होके ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है। तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियां आती भी है अगर तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है। अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे तो कि बुनियाद पे अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, हर समय भक्ति भी करनी है और समाज में भी एक अपना असर इस तरह हो कि हम पहले जहां अपने ऊपर सुधार का भाव लिए हुए खुद को सुधारते चले जाएं, वहीं साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा भाव मन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए। जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में एक रोशनी हर समय की ला सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज हमें कुछ देर के लिए अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों बाद अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। तो ये रोशनी इस तरह तो दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनीप्रेजेंट, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे तो फिर एक ये मन डावाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव असर नहीं छोड़ते।
क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है। और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में दिल में रखते हैं तो बाकी चीजों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर बन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहां हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, अब चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि एकत्व जब स्टैब्लिश हो जाता है, वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग है। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में, किसी और राज्य में, अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं। बट जो अभी कॉमन थ्रेड की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैड राइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर ले तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियर चेंज लेके आएंगे। और फिर सब यही समझाते हैं कि बिहेवियर चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है एग्रेसिव, एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर
कोई दवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग भी काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम भी मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक दुख दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय जमीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, फोन से फोटो खींच के इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहां कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए, तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लाई, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना काम छोड़ के दूसरे को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में, ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते? किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज ही उस चाबुक की सुनती थी, तो वो उसने में ही बात देता था कि किस तरह एक आवाज जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने काम तक ही रख रहे हैं या जीवन में उतार के औरों के कामों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक न मारने की जरूरत है, ना सिर्फ वो चाबुक की आवाज सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हो, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के भी लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रहकर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी हमने सुना है, आर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको भी सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है, और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ
एक मटीरियलिस्टिक चीजों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब होश नहीं आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो ब्रह्म ज्ञानी भक्त तो दाता कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही, हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे उदासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली बात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की बात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज आध्यात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा से जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता, मन समय के स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बादले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया। एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। नरसिंह जी प्रेम से कहना। हाँ निरंकार जी। आज नरेंद्र नगर में आप सबके बीच शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आज सुबह ही मसूरी से रवानगी हुई और नरेंद्र नगर में यहाँ समागम, और पिछले चंद कुछ हफ्ते मसूरी में रहने का जो अवसर मिला, तो निरंतर एक जिस प्रकार हर साल ही साल के इस महीने में, इस समय में एक भक्ति भरा माहौल, आनंद से भरा, गीतों से भरा, भक्ति रस से भरा
नज़ारा जो मसूरी में बनता है वो निरंतर बना हुआ था, पर साथ ही ये भी देखा गया कि इस बार मौसम कुछ इस प्रकार का था कि ऐसी बात सुनने को अक्सर मिल रही थी कि इस साल मसूरी जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि गर्मी इतनी है, मौसम बहुत गर्म है। अब क्योंकि मसूरी एक पहाड़ों की रानी जिसे कहा जाता है, तो वहाँ हमेशा गर्मियों में जो भी जाता है किसी भी कारण से रह जाता है, उसको ये एक एहसास होता है कि चलो वहाँ गर्मी से राहत मिलेगी, ठंडक मिलेगी, मौसम ठंडा होगा। तो मौसम करके मौसम का जो रंग था, मौसम का जो रूप था, तो इस प्रकार के भाव महसूस हुए कि इस बार मौसम की वजह से लग रहा है कि मसूरी नहीं है। और अभी पिछले चंद दिनों में, पिछले 2-4 दिनों में बरसात हुई और फिर सब कहने लगे कि अब मसूरी जैसी लग रही है, मौसम अब लग रहा है कि पहाड़ों में है। तो जो भाव है वो यही है कि जिस चीज से पहचान है, जिसको उसका गुण धर्म माना गया है या स्वभाव है, अगर उससे विपरीत वहां कुछ एहसास होता है, देखने को मिलता है या अनुभव होता है, तो यही भाव आते हैं कि ये तो वो बात लग नहीं रही जो कही गई थी। और इसी प्रकार अगर संतों के जीवन में भी कोई अगर शामिल हो, संतों के जीवन का, संतों के साथ कोई रूबरू हो और वहां उसको परमात्मा की खुशबू ना आए, प्रेम की खुशबू ना आए, विनम्रता वाले भाव ना नजर आए, मानवता वाले भाव ना नजर आए, तो ऐसा इंसान भी यही कहेगा कि कहने को तो संत है पर संतों वाली कोई बात नहीं लग रही। कहने को तो ये परमात्मा का नाम लेते हैं पर ऐसी कोई बात लग नहीं रही है। और दुर्भाग्य की बात यही है कि समाज में, इस दुनिया में जितना ज्यादा नाम इस परमात्मा का लिया जाता है, शायद ही किसी दूसरे किसी ऐसे संदर्भ में इतनी बात या इतनी चर्चा या इतना जब विशेष किया जाता होगा। पर जिस प्रकार के कर्म इंसान के रहे हैं, मानव के रहे हैं, कि वो जो बात के बगल में छुरी में राम राम, कि जब तो भगवान का नाम रहे हैं, बात तो धर्म की कर रहे हैं, पर जब नजदीक से देखे हैं वो जीवन, तो लगता है कि भगवान तो दूर, ये तो भी इंसान कहलाने लायक भी काबिल नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं बात से मेल खाते। बातें तो धर्म की, पर कर्म में कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि धर्म की पहचान ही नहीं है। धर्म है क्या? ये सिर्फ अनुमान, ये सिर्फ जो पीछे से चलता आ रहा है उसी को अपना सच, अपना धर्म, अपना भगवान मान के भगवान के बंटवारे कर दिए गए हैं, परमात्मा के बंटवारे कर दिए गए हैं। आपस में इस बात की प्रतियोगिता शुरू हो गई है कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म उत्तम है। ये भूल ही गए कि धर्म है क्या, कहाँ किसे जाता है, कि कहाँ जिस धर्म को स्थापित करने के लिए ये परमात्मा खुद साकार रूप में आता है, मानव को मानव से जोड़ने के लिए, कहाँ उसी नाम को हमने दीवारों का कारण बना दिया है, एक दूसरे से वैर का कारण बना दिया है। ये हालत मानव ने अपनी कर ली है। और इसलिए फिर जो नजदीक से ऐसी चीजें देखते हैं वो कहते हैं कि बात तो ठीक है, पर कोई ऐसी परमात्मा वाली या इंसानों वाली बात नहीं लग रही, मसूरी वाली बात नहीं लग रही।
और फिर ये जो ठंडक बरसती है, जो ये बारिश का आपने जिक्र किया, जो 3-4 दिन पहले बरसात हुई, और फिर ये ठंडक, और फिर वही जो ज़बां कह रही थी कि इस बार कुछ मौसम मसूरी जैसा नहीं लग रहा है, वही ज़बां कहने लगी कि अब लग रहा है कि मसूरी आए हैं। तो इसी प्रकार इस अंधकार में भी, इस अज्ञानता भरे जीवन में भी इस ज्ञान की रोशनी की जरूरत है। ये धर्म के नाम पर अपनी अपनी समझ के हिसाब से जिन राहों पे इंसान चल पड़ा है, जिन कर्मों को करने उतर पड़ा है, मानव एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा है। अब ऐसी तपती जलती गर्मी में भी प्रेम की, भक्ति की ठंड ये सद्गुरु बरसाते हैं अपने ब्रह्म ज्ञान से। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, अक्सर ये पंक्तियां सुनी होंगी। और यही बात है कि संसार में मानव एक दूसरे को जलाने को तैयार है, एक दूसरे को नीचा दिखाने को तैयार है। और ये संतमति ना हो, अगर संत ना हो तो संसार जल मरेगा। क्योंकि ये संसार धर्म जैसी पावन चीज को भी अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी समझ बैठा है, कुछ भी बना बैठा है। तो वहां पर इस अज्ञानता में जहां जीवन जिए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों जीवन अज्ञानता में जिए जा रहे हैं, सैकड़ों जीवन इस अज्ञानता की वजह से बर्बाद किए जा रहे हैं, वहां ही आवाज देनी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि इस अंधकार से बाहर आकर प्रकाश वाला जीवन जिया जा सकता है, रोशनी वाला जीवन जिया जा सकता है। ये धर्म है क्या, इसे वाकई ही जाना जा सकता है। सच्चा धर्म जिसने जीवन में पा लिया वो फिर कभी अपने जीवन में दीवारें नहीं खड़ी कर सकता, क्योंकि जो सही मायनों में धर्म समझ गया वो समझ जाता है कि धर्म सिर्फ और सिर्फ जोड़ सकता है। तोड़ती तो अज्ञानता है, तोड़ता तो अहंकार है। एक धर्म, ये एक परमात्मा को जान लेना है। इस एक परमात्मा को जानकर, देखकर, इसके एहसास में जीवन जीना, इसकी भक्ति करना, प्रेम पूर्वक और सही मायनों में मानव बन के जीना, वो ही एक सच्चा धर्म है। और सही मायनों में मानव भी वही कहलाया जा सकता है जिसने अपने मूल को पहचान लिया, जिसने ये बात जान ली कि वो मैं, ये जितनी खलकत मुझे दिख रही है, ये तरह तरह के विभिन्न वेशभूषा वाले इंसान जिनको मैं अपने से अलग समझता था कि अगर मैं पहाड़ी हूं तो जो दक्षिण में पैदा हुए हैं वो मुझसे अलग है, या जो मेरी पहाड़ के अलावा किसी और पहाड़ी पर पैदा हुए हैं वो मुझसे अलग है, या कोई इस कुल में पैदा हुआ है या उस जाति में पैदा हुआ है तो वो मुझसे ऊंचा या नीचा है। इंसान इन्हीं झगड़ों में, इन्हीं मसलों में फंसकर बैठा हुआ है और दूरियां बढ़ती ही चली जा रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं। इस बात से बेखबर है कि एक ही है ये परमात्मा जो सब में समाया है, जिसकी ये सारी खलकत है, तो जिसमें से सब निकले हैं, फिर आपस में उनमें भेद किस प्रकार से हो सकता है। एक समुद्र से अगर 50, 100, 1000 बाल्टियां पानी की भर ली जाएं, अलग अलग रख दिया जाए और फिर कहा जाए कि ये सारा पानी अलग अलग है, ये 1000 तरीके का पानी है, तो ये तो मूर्खता है, अज्ञानता है। अब बस यही 1000 बाल्टियां बाहर निकाल के रख दी गई और हजारों साल तक ये बात दोहराती गई कि सब अलग अलग है, ये पानी अलग अलग है, इसको मान लिया गया है। और फिर वहां पर
इतना सीधा सा एक सरल सा उपाय सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से देते हैं, इस अंधकार को मिटा देते हैं, एक एक बूंद को वापस समुद्र में मिला देते हैं। हजारों बाल्टी में पानी जो बटा हुआ है उसको वापस समुद्र में डाल के कह देते हैं कि तुम सब समुद्र हो, कोई भेद नहीं है, जिसकी खलकत हो वही हो तुम। तो जो मैं मेरी के वैर के कारण, मैं मेरी के कारण, ऊंच नीच के कारण जो इंसान को इंसान से दूर कर रहे हैं, इनका कारण सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है। और अज्ञानता भी ये इतनी मजबूत, इतनी पक्की कि अज्ञानता में रह रहे हैं, अंधकार में रह रहे हैं और घर से रह रहे हैं कि हमसे ज्यादा रोशन जीवन तो किसी का है ही नहीं, पर जिया अज्ञानता में जीवन जा रहा है। सोते हुए जीवन बिताए जा रहे हैं निद्रा की अवस्था में और सोच रहे हैं कि हमसे ज्यादा जागरूक तो कोई है नहीं। सपने सजाए जा रहे हैं, सपनों में ही जिया जा रहा है और लग रहा है कि हमसे उत्तम जीवन किसी का है ही नहीं। अब इस अज्ञानता में, इस निद्रा भरी अवस्था में जो है उसको जगाने का काम सदगुरु करते हैं और युगों युगों से करते आए हैं और अपना ब्रह्म ज्ञान देके हर एक इंसान को ऐसी अवस्था बख्शते हैं कि फिर ये वैर विरोध के कारण जीवन से खत्म होते चले जाते हैं। ये समझ आ जाती है कि अज्ञानता और मूर्खता की वजह से फर्क दिख रहा था। ये जो चश्मे मैंने पहन लिए हैं जो मुझे खुद को दूसरे से पराया महसूस कराते हैं, चाहे मेरे रंग के कारण, चाहे मेरी नस्ल के कारण, चाहे मेरी जाति के कारण, फिर ये मुझे समझ आ जाता है कि तो संसार के पहनाए हुए चश्मे हैं, संसार की बताई हुई धारणाएं हैं। सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान जब मिलता है तो ये संसार के पहनाए हुए सारे चश्मे उतर जाते हैं। सिर्फ एक नजर गुरसिख गुरदिया नाम लिखे। फिर जो गुरसिख है, सदगुरु का जो भक्त है, सदगुरु की ही आंख से देखता है, परमात्मा वाली आंख से ही देखता है, संदृष्टि वाली आंख, समता वाले भाव, कोई फर्क नहीं, कोई वैर के कारण नहीं। कारण ही सारे खत्म हो गए, क्योंकि जिस आधार पर वो कारण खड़े थे वो आधार ही ढह गया, वो था ही नहीं। और फिर जो जीवन शुरू होता है वो इन मानव गुणों वाला जीवन शुरू होता है, जहाँ पे प्रेम उत्पन्न होता है, जहाँ एक दूसरे के लिए सत्कार दिलों से आता है, जहाँ फिर ये भाव खत्म हो जाते हैं कि अपना कौन पराया कौन, जहाँ सब में इस परमात्मा के दर्शन होते हैं। और फिर हर रिश्ता सुनहरा होता चला जाता है, संसार का रूप सुंदर होता चला जाता है। और यही एक आवाज हर धर्म ग्रंथ में दी गई है, हर पीर पैगंबर वली अवतार ने यही आवाज दी है कि इस अंधकार से प्रकाश की ओर अपने जीवन को लेकर आया जाए। ये निद्रा की अवस्था से उठकर एक जागता हुआ जीवन जिया जाए, जागरूक जीवन जिया जाए, मिथ्या से हटकर सत्य वाला जीवन जिया जाए। बड़े भाग मानस तन पावा, ये बहुत भागों से मिला है ये मानस तन, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। इसी योनि में ये अवसर मिला है कि अपने मूल की पहचान कर ली जाए, और अगर वो पहचान कर ली और इस एहसास में जीवन जिया जा रहा है तो ही सही मायनों में वो जीवन एक मानव का जीवन कहलाने लायक है, वो इंसान फिर इंसान कहलाने लायक है। अगर अभी भी इस योनि में आकर भी ये राज नहीं समझा, ये सरल सी बात
क्योंकि जब समझ आ जाए तो बहुत ही सरल, इस बात से वंचित रह गए, सत्य से वंचित रह गए, यही फिर जात पात वैर विरोध नफरत निंदा इन सब में ही ये जीवन बीत गया, दूरियां ही बढ़ाते चले गए। तो फिर व्यर्थ कर दिया इस मौके को, वो मौका जो परमात्मा ने दिया है खुद परमात्मा बनने का, पूजने का ही नहीं परमात्मा बनने का, वो मौका हाथ से गवा दिया जाए। जहां हीरे मोती जवाहरात मिल सकते हैं, वहां मिट्टी के ढेर इकट्ठे करते हुए अपना जीवन बिता दिया जाए, तो फिर ये बाजी तो हार जाएगी। और यही संतों ने, भक्तों ने यही आवाज दी है कि कोई भी ये बाजी ना हारे, सब इस परमात्मा के दर्शन करके अंधकार से मुक्त होकर एक प्रकाश में जीवन जिए, उजाले में जीवन जिए। ये धर्म की सिर्फ बात ना हो, ये धर्म स्थापित हो। जो एक सच्चा धर्म है, मानवता का, प्रेम का, प्रेम भक्ति का, सत्य का, ये धर्म फिर स्थापित हो। और ये किसी और के लिए नहीं, मेरे अपने जीवन के लिए। ये किसी पे एहसान वाले भाव से नहीं कि कोई सोचे कि ये परमात्मा को जान लेने से मिलना क्या है। ये तो वो बात है कि एक बूंद का अस्तित्व है मेरा, मुझे कोई कहे कि तुम सागर बन सकते हो और मैं बोलूं कि सागर बनने की जरूरत क्या है। तो वो बूंद जो सागर में मिलना चाहती है वो अपने लिए भी मिलना चाहती है। इसी प्रकार एक एक रूह, एक एक आत्मा अपने इस परमात्मा के मिलन के लिए प्यासी है। जिस अवस्था में वो है, जहां वो शरीर बदलती हुई इन जंजीरों में फंसी हुई है, वो भी परमात्मा में मिलना चाहती है और मिलने का अवसर है इस मानव योनि में। तो इस दातार का सिर्फ नाम ही ना लिया जाए, इसके दर्शन किए जाएं, इसके दर्शन करके फिर इसकी भक्ति की जाए, आराधना की जाए, पूजा की जाए। हम सब हर पल में इसका एहसास जीवन में बसाकर ये जीवन जिया जाए तो वाकई ही जीवन सही मायनों में सार्थक कहलाया जाएगा। वरना जितने भी दिन, जितने भी साल, जितने भी दिन के घंटे मालाएं फेर ली जाएं, जब कर लिए जाएं, तब कर लिए जाएं, वो ज्यादा उपयोगी नहीं अगर मंजिल तक नहीं पहुंच पाए अंत तक। ये तो वही बात हो गई कि तैयारी करते रहे, हर तरीके से तैयारी करते रहे, पर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। सारे घर में खाना पकाना था, उसके लिए जितनी भी चीज़ों की जरूरत थी, बाजार भी गए, सब इकट्ठा किया, पर खाना बना नहीं पाए। खाना बना भी लिया तो खाया नहीं। रिसर्च हर पहलू पर कर ली कि कितना नमक डालना है, कितना क्या डालना है, सब डाल के सब कुछ तैयार भी हो गया, पर खाया नहीं। फिर तो भूखा ही तो रह जाएगा इंसान। और इसी प्रकार सब मुबारक है जब तब त्याग, और मुबारक को तभी बन सकते हैं जब मुंह तक पहुंच गए, मंजिल तक पहुंच गए। और मंजिल पर पहुंच के ये एहसास हो जाता है कि ये तो हर पल मेरे साथ ही था, मेरे पास ही था। जब तब त्याग ना भी करता, कृपा तो सिर्फ सदगुरु की चाहिए, इशारा तो सिर्फ सदगुरु का चाहिए। तो जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर हर एक जीवन आ सकता है। हर एक इंसान ये जो एक बोझ उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो एक ऐसी अवस्था में भी जीवन व्यतीत कर सकता है जहां वो
सारे बोझ हट जाते हैं, क्योंकि अपनी होंद से मैं इनकार कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मूल रूप समझ आ जाता है कि मैं हूँ क्या। और यही कृपा, यही अनुकंपा करने सदगुरु धरा पर आते हैं। और आज भी यही संदेश, यही भाव एक एक संत ने इस मंच से दिए कि रब के दर्शन करके अपने जीवन को मुबारक बना लिया जाए। अगर इंसानी रूप में आए हैं तो वाकई हमारे कर्म भी, हमारे बोल भी, हमारा जीवन भी इंसानों वाला हो जाए। हमसे मिलकर कोई ये ना है कहे कि इंसानों वाली बात नहीं लगती। शरीर तो जरूर इंसान का है, पर कर्म हैवानियत वाले। तो ये सारी धरती, सारे का सारा संसार बहुत मुबारक बन सकता है अगर अज्ञानता का अंधकार मिटा दिया जाए। और अंधकार जितना भी पुराना हो जाए, सालों साल से कोई घर बिल्कुल अंधकार में हो, बिल्कुल अंधेरा हो वहां पर, तो सालों साल नहीं लगते उसको रोशन करने के लिए। सिर्फ एक क्षण में एक दिया जला दिया जाए, एक मोमबत्ती जला दी जाए, एक क्षण में, और सालों साल का अंधेरा एक क्षण में मिट सकता है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने वर्ष, कितने उम्रें किस प्रकार से बिता दी गई हैं। सिर्फ और सिर्फ एक क्षण सतगुरु की अनुकंपा का, क्षण में राम मिला देते। एक क्षण में राम मेरी झोली में सतगुरु डाल देते हैं। तो ये अंधकार से जीवन जिए जा रहे हैं, सबके सब रोशन हो सकते हैं। यही पैगाम सतगुरु और सतगुरु के संत अपने जीवन से देते हैं। सारी मानवता के लिए ये पैगाम है। ये कुछ सीमित लोगों के लिए रोशनी नहीं आई है सत्य की, सारे ही संसार के लिए। और सारा ही संसार रोशन होकर एक मानव परिवार की तरह एक सुंदर तरीके से इस धरा पर जिए, एक सुंदर नज़ारा। जीवन का सच्चा धन क्या होता है? जीवन का सच्चा धन, चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक सत्संग कथा के माध्यम से। साथ संगत जी, किसी नगर में एक प्रसिद्ध सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। बड़े बड़े महल, नौकर चाकर और हर प्रकार की ऐश्वर्य की वस्तु थी। लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था। उसे हमेशा यह चिंता सताती थी कि कहीं उसका धन खत्म न हो जाए, यह कोई उसे धोखा न दे दे। एक दिन नगर में एक महान संत का आगमन हुआ। संत की ख्याति दूर दूर तक फैली थी और लोग उनकी वाणी सुनने के लिए उत्सुक थे। सेठ ने भी सोचा कि क्यों न संत के सत्संग में जाया जाए और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा जाए। सत्संग में संत कह रहे थे, मनुष्य जितना अधिक संसार की वस्तुओं के पीछे भागता है, उतना ही वह दुखी होता है। वास्तविक आनंद बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। सेठ ने संत के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम सच्चे सुख की खोज करना चाहते हो तो पहले यह समझो कि सच्चा धन क्या है। जाओ इस नगर में घूमो और एक ऐसा व्यक्ति खोज कर ले आओ जो वास्तव में सुखी हो, लेकिन जिसने सांसारिक धन से यह सुख प्राप्त न किया हो। सेठ बड़े उत्साह से नगर में निकला। उसने बहुत से अमीर लोगों से पूछा, क्या आप सुखी हैं? अमीर लोगों ने उत्तर दिया, नहीं, हमारे पास धन तो है लेकिन चिंता बहुत है। व्यापार में हानि का डर, धन में लूट जाने का भय
और हमेशा अधिक पाने की लालसा। सेठ आगे बढ़ा और गरीब लोगों से मिला। उनमें से अधिकांश ने उत्तर दिया, हमारे पास भोजन की कमी है, घर नहीं है, बीमारियों से पीड़ित है, इसलिए हम सुखी नहीं हैं। तीसरे दिन सेठ को एक वृद्ध संत मिले जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य चमक और अपार शांति थी। सेठ ने पूछा, बाबा क्या आप सुखी हैं? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ मैं अत्यंत सुखी हूँ। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आपके पास तो न धन है न संपत्ति, फिर आप सुखी कैसे हो सकते हैं? संत बोले, सुख भारी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। मैं जो कुछ भी प्राप्त करता हूँ उसी में संतुष्ट रहता हूँ। मेरा सच्चा धन मेरा विश्वास, प्रेम और भक्ति है। यही वास्तविक सुख है। सेठ को अब समझ आ गया कि सुख का संबंध धन से नहीं बल्कि संतोष से है। वह संत के पास लौटा और बोला, महाराज अब मुझे सच्चे सुख का रहस्य समझ आ गया। धन केवल बाहरी सुविधा दे सकता है, लेकिन मन की शांति केवल भक्ति, सेवा और संतोष से मिलती है। संत बोले, वत्स यही सत्य है। सच्चा धन प्रेम, भक्ति, सेवा और संतोष है। जो इसे पा लेता है वही सच्चा सुखी है। उस दिन सेठ ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने न केवल अपने धन का उपयोग परोपकार के लिए किया बल्कि भक्ति और सेवा में भी अपना जीवन लगा दिया। धीरे धीरे उसका मन भी शांत हो गया और उसे वास्तविक सुख की अनुभूति हुई। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि संतोष और सेवा से प्राप्त होता है। धन केवल बाहरी सुविधा दे सकता है, लेकिन मन की शांति आत्मज्ञान और भक्ति से मिलती है। जो व्यक्ति संतोष में जीता है वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। परमार्थ और भक्ति से जीवन का असली आनंद मिलता है। जो मिला उसमें संतोष रखो, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। संत की सीख। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में सत्संग करने पहुँचे। वहाँ के लोग संत की वाणी सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। सत्संग के दौरान संत ने एक रोचक कहानी सुनाई। कहानी का विषय था लालच और संतोष। एक धनवान सेठ था जिसके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा और अधिक कमाने की लालसा में लगा रहता था। उसका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं जो मनचाही वस्तुएं देने की शक्ति रखते हैं। सेठ महात्मा के पास पहुंचा और विनम्र पूर्वक प्रणाम कर बोला, महाराज मैं और अधिक धनवान बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा खजाना कभी खाली न हो। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बस एक चीज करनी होगी। इस जंगल में पड़े एक विशेष पत्थर को खोजकर ले आओ। वह पत्थर जिसे तुम पहले हाथ में उठाओगे सोने में बदल जाएगा, लेकिन याद रहे यदि तुमने एक बार पत्थर छोड़ दिया तो फिर वह साधारण पत्थर बन जाएगा। सेठ अत्यंत उत्साहित हुआ और खोज में निकल पड़ा। उसे कई पत्थर मिले, लेकिन वह हर बार सोचता कि शायद आगे कोई और बड़ा और मूल्यवान पत्थर मिलेगा। इस लालच में उसने सैकड़ों पत्थर उठाकर छोड़ दिए। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी वह सही पत्थर नहीं चुन सका और निराश होकर वापस लौटा। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो संत मुस्कुराए और बोले, बेटा यह संसार भी इसी प्रकार का है।
हमें बहुत कुछ मिलता है लेकिन हम संतोष नहीं करते। इसी लालच में हम अपनी सच्ची खुशी और आत्मिक शांति खो देते हैं। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रण किया कि अब वह अपने पास मौजूद धन और संसाधनों से संतोष करेगा और परोपकार में जीवन बिताएगा। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतोष ही सच्चा सुख है। लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता और हम सच्ची आध्यात्मिक शांति से दूर हो जाते हैं। यदि हम वर्तमान में प्रसन्न रहना सीख ले तो हमारा जीवन आनंदमय बन सकता है। संतोषी सदा सुखी। मनुष्य का जन्म केवल सांसारिक सुखों को भोगने के लिए नहीं हुआ, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ है। हम जितना बाहरी दुनिया में भटकते हैं, उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते जाते हैं। आत्मज्ञान का पहला कदम यह समझना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ की खोज में भाग रहा है, धन, मान, प्रतिष्ठा या भौतिक सुख। लेकिन वास्तविक शांति तब मिलती है जब हम संतोष को अपना लेते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम वर्तमान में संतुष्ट रहना सीख ले तो जीवन आनंदमय हो जाता है। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। जैसे बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और मन शांत रहता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए हर कार्य सोच समझकर करें। ईश्वर की भक्ति ही जीवन का आधार है, लेकिन भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों में झलकनी चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म से ईश्वर को समर्पण किया जाए। संसार की माया हमें भटका सकती है, लेकिन जो व्यक्ति मोह से मुक्त होकर जीवन जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है। हमें चाहिए कि हम सांसारिक वस्तुओं को केवल आवश्यकता तक ही सीमित रखें और उनके प्रति आसक्ति न बढ़ाएं। प्रत्येक दिन कुछ समय आत्मचिंतन और ध्यान के लिए निकालना चाहिए। इससे मन शांत रहता है, चिंताएं कम होती है और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। ध्यान से मन निर्मल होता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जिसमें हम दूसरों के लिए कुछ करें। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी को सही मार्ग दिखाना, ये सब वास्तविक सत्संग के अंग है। गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। गुरु का मार्गदर्शन हमें सत्य की राह पर बनाए रखता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मुक्ति नहीं। सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ केवल ग्रंथ पढ़ना या प्रवचन सुनाना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारना है। यदि हम सत्य, प्रेम, सेवा और ध्यान के मार्ग पर चले तो न केवल हमारा जीवन सफल होता है, बल्कि हमें परम शांति और आनंद भी प्राप्त होगा। सच्चा धन। सत्संग जी, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसे हमेशा यह चिंता सताती कि कहीं उसका धन खत्म न हो जाए या कोई उसे ठग न ले। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए, जिनके प्रवचनों की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। व्यापारी भी उनका सत्संग सुनने गया। संत ने प्रवचन के दौरान कहा, इस संसार में केवल एक ही चीज स्थायी है, सच्चा ज्ञान और सच्चा धन। लेकिन अधिकांश लोग इसे पहचान नहीं पाते और भौतिक
वस्तुओं में उलझे रहते हैं। संत के वचन सुनकर व्यापारी ने उनसे विनम्रता से पूछा, महाराज सच्चा धन क्या है? मेरे पास बहुत सारा धन है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कृपया मुझे सच्चे धन का रहस्य बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सच्चा धन पाना चाहते हो तो एक कार्य करो, 3 दिन तक नगर में घूमो और सबसे गरीब व्यक्ति को खोज कर लाओ, लेकिन शर्त यह है कि वह दुखी न हो। व्यापारी ने सोचा कि यह कार्य सरल होगा। वह नगर में सबसे गरीब व्यक्ति को खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने कई निर्धन लोगों से मुलाकात की, लेकिन उनमें से अधिकतर दुखी थे। कोई भोजन की कमी से परेशान था तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित था। तीसरे दिन वह एक वृद्ध फकीर से मिला जो पेड़ के नीचे बैठा भगवान का भजन गा रहा था। उसके पास फटे पुराने कपड़े थे, रहने को कोई घर नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और प्रसन्नता थी। व्यापारी ने उससे पूछा, बाबा आपके पास न धन है न घर, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हो? फकीर हंसते हुए बोला, मेरा सबसे बड़ा धन मेरा विश्वास है। मैं हर परिस्थिति में खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे ईश्वर पर भरोसा है। मैं जो कुछ भी पाता हूँ उसी में संतुष्ट रहता हूँ। यही संतोष ही मेरा सच्चा धन है। व्यापारी को अब सच्चे धन का रहस्य समझ आ गया। वह फकीर को लेकर संत के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा यही सच्चा धन है, संतोष, विश्वास और प्रेम। यदि तुम इन तीनों गुणों को अपने जीवन में उतार लोगे तो सदा सुखी रहोगे। धन संपत्ति तो नश्वर है, लेकिन आत्मिक शांति ही वास्तविक संपत्ति है। व्यापारी ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह केवल धन अर्जित करने में नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और सत्संग में भी अपना जीवन लगाएगा। सच्चा धन बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। जो व्यक्ति कम में भी संतुष्ट रहता है वही सबसे धनी होता है। सत्य, प्रेम और विश्वास से भरा जीवन ही सबसे सुखी जीवन होता है। भक्ति और सत्संग हमें जीवन की सही दिशा दिखाते हैं। जो मिला है उसी में संतोष करो, जो नहीं मिला उसकी चिंता छोड़ो। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मनुष्य इस संसार में केवल भोजन, वस्त्र और सुख सुविधाओं के लिए नहीं आया। यदि केवल यही उद्देश्य होता तो पशु पक्षी भी उसी प्रकार जी रहे होते। मनुष्य का जन्म आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ है। जब तक हम अपने आत्मिक स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक जीवन व्यर्थ लगता है। मनुष्य शरीर पाकर भी यदि अपने ईश्वर को नहीं जाना तो वह एक ऐसा ही है जैसे अमृत हाथ में आकर भी कोई प्यासा मर जाए। संसार में धन, मान, सम्मान और ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए लोगों अंत में यही अनुभव करते हैं कि इनसे स्थायी सुख नहीं मिलता। वास्तविक सुख तो मन की शांति में है और यह शांति केवल आध्यात्मिकता से ही मिल सकती है। धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती है पर संतोष नहीं। ऐश्वर्य से शक्ति मिलती है पर भक्ति नहीं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह केवल अपने लिए जीकर संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक हम दूसरों की सेवा और भक्ति में नहीं लगते तब तक हृदय में आनंद उत्पन्न नहीं होता। स्वार्थ से संकीर्णता आती है और परमार्थ से हृदय विशाल होता है। गुरु और सत्संग के बिना जीवन की सच्ची राह नहीं मिलती। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जैसे बिना दीपक के अंधेरे में राह नहीं मिलती,
वैसे ही बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव नहीं। गुरु वही नहीं जो केवल ज्ञान दे, गुरु वह है जो हमें अज्ञान से बाहर निकाल दे। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। अच्छे कर्म हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें हर क्षण शुभ कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिए। वृक्ष अच्छे फल से पहचाना जाता है, वैसे ही मनुष्य अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है। मनुष्य को प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन और ध्यान में लगाना चाहिए। इससे मन की शुद्धि होती है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ध्यान से विचार शुद्ध होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जैसे स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही ध्यान करने से आत्मा निर्मल होती है। यह संसार नश्वर है और यह सब कुछ क्षणिक है। जो व्यक्ति संसार की माया में फंसकर उसे स्थायी मान लेता है, वह अंत में दुखी होता है। असली आनंद तो उस समय ईश्वर से जुड़ने में है, जो सदा अटल और अविनाशी है। जो आया है वह जाएगा, इसलिए संसार की चिंता छोड़ो और परमात्मा से प्रेम करो। एक साधारण मनुष्य और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति प्रेम और क्षमा से भरपूर होता है। घृणा और क्रोध से केवल अशांति बढ़ती है, जबकि प्रेम से जीवन में सौंदर्य आता है। जिसका हृदय प्रेम से भरा है वही सच्चा भक्त है। सत्संग का सार यही है कि हम अपने भीतर झांके सत्य को पहचानें और जीवन को ईश्वर के प्रेम में समर्पित करें। यदि हम सत्य, सेवा, प्रेम और ध्यान का मार्ग अपनाते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन आनंदमय और शांति से भरपूर होगा। सत्संग जीवन का दर्पण है। यह हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार और सत्संग विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही एक आध्यात्मिक विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।